नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि भाव क्या होते हैं, भाव कुंडली क्या होती है, भावों से क्या क्या देखा जाता है। भाव कुंडली जो होती है वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार होती है। अब इसके बाद भाव कुंडली बनने के बाद जो अगला चरण आता है वो आता है इसके अंदर राशियों की स्थापना का। राशियों की स्थापना भाव कुंडली के अंदर अंकों के रूप में होती है। 12 राशियां होती हैं, 12 अंक होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। हर राशि के लिए एक अंक है, निश्चित है। जैसे मेष के लिए 1 अंक, वृषभ के लिए 2 अंक, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5। इस तरीके से 12 राशियां 12 अंक होते हैं। तो सबसे पहले कौन सी राशि का अंक किस भाव के अंदर आएगा? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाव होते हैं, 12 भाव हैं, तो गणना पहले भाव से होती है। तो पहला भाव इसका ऊपरी मध्य भाव, ये पहला भाव होता है। तो जो पहली राशि की स्थापना होगी वो इसी प्रथम भाव के अंदर होगी। अब वो कैसे होगी, उसकी गणना कैसे होगी, इसको मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ज्योतिष का थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो अंशों वगैरह के अंदर ही होती है, और कुछ एस्ट्रोनॉमी हल्की सी, जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण का मार्ग है, उसको देखा जाता है। तो वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एक रफ सा बनाया है भचक्र, जिसे जोडिक भी बोलते हैं। ये है सूर्य के चारों ओर ग्रहों के परिभ्रमण का मार्ग। ग्रह जिस कक्षा के अंदर घूमते हैं उसको भचक्र बोलते हैं। अब मध्य में सूर्य है, ये एक अंडाकार आकृति है। अंडाकार आकृति वृत्त के रूप में ही होती है। आप जानते ही हैं कि आपने प्रारंभिक गणित में जाना भी होगा कि जो वृत्त होता है उसका मान 360 डिग्री का होता है। और अब हमारे पास 12 राशियां हैं। 12 राशियां इसी परिभ्रमण मार्ग पर स्थापित होती हैं। तो अगर 360 को 12 से भाग करें तो एक राशि का मान 30 डिग्री आ जाता है। इसी परिभ्रमण मार्ग के ऊपर 27 नक्षत्र भी स्थापित होते हैं। 27 नक्षत्र 360 डिग्री को यदि 27 से डिवाइड करें तो 13 डिग्री 20 मिनट आ जाता है एक नक्षत्र का मान। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, एक राशि का मान 30 डिग्री। अब अगर एक राशि के अंदर एक नक्षत्र की गणना देखें तो वो कुल हो जाती है 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। जो एक नक्षत्र होता है जिसकी मान 13 डिग्री 20 मिनट होती है, उसको अगर उसके भी आगे 4 चरण होते हैं। तो अगर उस 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 4 भागों में विभाजित करें तो एक चरण का मान आ जाता है 3 डिग्री 20 मिनट। 27 नक्षत्र, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण, तो 27 को जब 4 से गुना करेंगे तो 108 चरण टोटल होते हैं। मतलब इस परिभ्रमण मार्ग के ऊपर 12 राशियां हैं, आगे सब डिवीजन में 27 नक्षत्र हैं, और उसका आगे सब डिवीजन के अंदर 108 चरण हैं। अब थोड़ी सी ज्योतिष की शब्दावली जान लेते हैं। ज्योतिष की शब्दावली कुछ इस प्रकार से है। एक राशि का मान होता है 30 डिग्री या अंश। एक अंश, उसका आगे सब डिवीजन है। एक अंश या 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट या कला। मिनट का जो डिग्री का जो सिंबल है वो हल्का छोटा सा एक बिंदु है ऊपर, और जो मिनट का जो सिंबल है वो एक हल्की सी फॉरवर्ड स्लैश लाइन है, वो उसको मिनट का सिंबल है। और जो सेकंड का सिंबल है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश है। तो एक राशि 30 डिग्री या 30 मिनट, 30 अंश या 30 डिग्री, एक अंश या डिग्री बराबर है 60 मिनट या कला। 1 मिनट या कला बराबर है 60 सेकंड या 60 विकला। तो इस तरीके से इसका मान होता है। अब इसकी जो कैलकुलेशन होती है, जो गणना होती है, वो किस तरीके से होती है। कुल 12 राशियां हैं और भचक्र का मान है 360 डिग्री का। तो एक राशि का मान हो गया
360 डिग्री भाग 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का ये मान हो गया। एक नक्षत्र का मान 360 डिग्री, 27 नक्षत्र होते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण का मान हो गया 13 डिग्री 20 मिनट भाग 4, 3 डिग्री 20 मिनट। अब जो इसकी गणना है वो हमारी साधारणतः जैसे मैथ्स होता है वैसे नहीं होती, इसकी गणना थोड़ी सी अलग होती है। उसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूं। राशि की कैलकुलेशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा 360 को अगर 12 से विभाजित करें तो पूरे पूरे 30 डिग्री आ जाते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर भी मैं बताता हूं। तीन सौ साठ भाग 12 तो ये 30 डिग्री आ गया। अब आता है नक्षत्र का मान। इसको समझने की जरूरत है। 360 डिग्री 27 नक्षत्र। अब इसको पहले तो भाग किया तो 1 27 आ गया, बचा 9, ऊपर से 0, 27 किया 81, 9। अब ये 13 डिग्री तो पूरे पूरे हो गए। अब ये बचे हैं 9 डिग्री। 9 डिग्री 27 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसके मिनट बनाएंगे। तो मिनट बनाने के लिए क्या होगा, 60 से गुना हो जाएंगे, क्योंकि एक अंश का मान 60 डिग्री होता है। तो टोटल कितने हो गए, 540। अब इसको अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 गुना 54 20, तो ये 20 मिनट आ गए। तो एक नक्षत्र का मान आ गया 13 डिग्री 20 मिनट। ये है इसका कैलकुलेशन का तरीका। अब इसके एक चरण का मान क्या होता है, चरण का मान भी देख लेते हैं। एक चरण है 13 डिग्री, एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का। अब इसको 4 चरणों में डिवाइड करना है, तो 4 दिए 12, 12 तो पूरे पूरे चले गए। अब 1 डिग्री बचा है। अब 1 डिग्री तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको फिर 60 से गुना करेंगे। ये होगा 60 और ऊपर से 20 मिनट और आए, टोटल हो गए 80 मिनट। अब इस 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट बच जाएगा। तो इस तरीके से एक चरण हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का। ये इसकी कैलकुलेशन याद रखो, क्योंकि जब आप गृह स्पष्ट वगैरह देखोगे तो इन सारी चीजों की गणना इस तरीके से भी होगी, और कई बार आपको मैन्युअली भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको इसका जानकारी, आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि भाव कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर अर्थात लगन के अंदर कौन सी राशि आएगी। तो उसको राशि की गणना करने के लिए भी आपको थोड़ा सा बचक्र को जानना या थोड़ा सा राशियों की गति को जानना जरूरी है, वो किस तरीके से होता है। ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये हमारी पृथ्वी पर, यहां से हमने गणना करनी है। टोटल 24 घंटे हैं हमारे दिन के, 12 राशियां हैं। हर 2 घंटे के अंदर राशि बदलती है पूर्वी क्षितिज के ऊपर, पूर्वी होराइजन के ऊपर, जहां पर धरती और जमीन मिलते हुए दिखते हैं। जब हम यहां से देख रहे हैं पूर्व पर, तो इस क्षितिज पर हर 2 घंटे में राशि बदलती है, और पहली राशि हमेशा गणना होती है सूर्योदय से। तो इसीलिए ज्योतिष के अंदर सूर्योदय का बहुत महत्व है। सूर्योदय के ऊपर जो राशि होगी वहां वो पहली राशि हो जाती है, कि हम गणना के हिसाब से लग्न भाव कुंडली के अंदर वो अलग आएगी। वहां से मान के चलिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 15
अप्रैल, सूर्य इस वक्त इस 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य मेष राशि के अंदर होते हैं। और मान लीजिए सूर्योदय है 7 बजे। अब 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 7 बजे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में यहां पर मेष राशि उदय होगी, साथ में उसके सूर्य भी उदय होगा क्योंकि सूर्य मेष राशि के अंदर ही है। तो ये राशि यहां पर 2 घंटे तक रहेगी। तो मतलब कि यहां से 7 बजे शुरू हुई, ऊपर चढ़ते 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 जब ये पूरी राशि 2 घंटे हो गए तो फिर ये दूसरी राशि यहां से वृषभ उदय होगी। वो कब होगी? लगभग 2 घंटे बाद। 7 से 9 बजे की एक राशि, 9 से 11 तक दूसरी राशि, वो फिर वृषभ आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे मेष आ जाएगी। अब वृषभ आगे बढ़ती गई तो ये वृषभ आगे खत्म हुई 7 से 9, 9 से 11, 11 बजे के बाद 1 बजे तक मिथुन राशि आ जाती है क्योंकि अब ये राशि खत्म हो गई, आगे चली गई। अब पूर्वी होराइजन पर मिथुन राशि आ रही है। इस तरीके से हर 2 घंटे में यहाँ पे पूर्वी क्षितिज पे एक नई राशि उदित होती है और वही राशि जो पूर्वी हमारे जन्म समय के ऊपर, जिसकी भी आप जन्म कुंडली बना रहे हैं, जन्म समय के ऊपर पूर्वी होराइजन पर जो राशि उदित होती है, जो राशि बाहर आती है, वो हमारे लगन के अंदर रखा जाता है, उसको पहले भाव के अंदर। तो आप इसको समझिए बड़े तसल्ली से। 15, अब मान लीजिए किसी का जन्म है 1:15 बजे का, दोपहर का, अप्रैल में ही है, 16 अप्रैल को मान लें। 16 अप्रैल को 1:15 बजे दोपहर का जन्म है। अब हुआ क्या? 7 बजे राशि मेष निकली, उदित हुई। 7 से 9 तक ये धीरे 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 ऊपर चढ़ती, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट हो गया। अब ये खत्म हुई, 9 बजे ये और ऊपर चढ़ी तो यहां पे अब आपकी राशि आ गई वृषभ। तो ये 2 घंटे तक ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। उसके बाद 11 बजे तक ये रहेगी। 11 बजे के बाद 1 बजे तक रहेगी आपकी मिथुन राशि। तो ये ऊपर चढ़ते 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 अब यहां मेष यहां पे है, वृषभ यहां पे है और मिथुन यहां पे है। अब यहां से 1 बजे के बाद उदित होगी कर्क राशि। तो ये कर्क राशि और आगे बढ़ जाएगी। अब मेष राशि, यहां से मेष, यहां से वृषभ, यहां से मेष वृषभ और यहां से मिथुन खत्म हुई तो कर्क उदय हुई। तो लगभग 1:15 बजे यहाँ पे पूर्वी होराइजन पर कर्क राशि होगी और वो लगभग वहां 2 घंटे तक रहेगी। तो अब प्रथम भाव, जिसका व्यक्ति का जन्म 16 अप्रैल को 1:15 पे हुआ है, मोटा मोटा अनुमान के तौर पर उसकी प्रथम भाव के अंदर राशि आएगी कर्क। अब जिस व्यक्ति का जन्म 16 अप्रैल को 1:15 दोपहर को हुआ, उसकी राशि का हमने उदित देख लिया, वो कर्क राशि उदित हुई पूर्वी होराइजन के ऊपर दोपहर 1:15 पे। तो अब हम प्रथम भाव के अंदर जो अंक लिखेंगे वो लिखेंगे 4, क्योंकि कर्क राशि को 4 नंबर का अंक मिला हुआ है। फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखना है गिनती, तो 5, फिर तीसरे भाव में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इस तरीके से हमने गणना जो की, उसमें लग्न, जिसे हम प्रथम भाव बोलते हैं, लग्न बोलते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं, उसके अंदर कर्क राशि हुई। ऐसे जब जन्म समय चेंज होगा तो हो सकता है शाम का जन्म हो तो शाम को मान लीजिए 7 बजे, तो 7 बजे जब वहां पे राशि आ जाएगी तो 7 बजे लगभग मकर राशि उदित होगी वहां पर। तो उस वक्त जब शाम को जन्म है तो यहाँ पे 4 की जगह 10 होगा या 11 होगा या 9 होगा, जो कोई भी होगा, वो उस वक्त पूर्वी होराइजन पर जो राशि होगी शाम को 7 बजे, वो लग्न के प्रथम भाव की राशि गिनी जाएगी। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज से अगर 10 आ गया तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से स्थापित कर दीजिए। 8 है तो 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरीके से राशियों की स्थापना का तरीका है ये। अब हमारी लगन कुंडली, भाव कुंडली बन गई। भाव कुंडली के अंदर हमने राशियों का स्थापना कर दी। अब थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी है राशियों के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर।
आप हालांकि जो मैंने आज आपको बताया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा टेक्निकल भी था, थोड़ा सा समझने में शायद जिनको आता है ज्योतिष थोड़ा बहुत उनको तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, बट जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। बट थोड़ा सा वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इतना कोई मुश्किल भी काम नहीं है। तो उसका अगला वही तरीका है जो मैं हर बार कहता हूं कि इसको वीडियो देखो, इसके नोट्स बनाओ, अपनी डायरी के अंदर लिखो, अपनी कॉपी के अंदर लिखो, और जब भी आपको रेफरेंस की जरूरत हो कॉपी को उठाओ और उसको आप पढ़ के समझ जा सकते हैं, और ज्योतिष सीखना आपका इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।